माय चैनल गाइस। ये जो आपको लाइट दिखाई दे रहा है, जो डेकोरेशन लाइट बोलो या झालर लाइट बोलो या लीचू लाइट बोलो या आरजीबी लाइट बोलो, जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसे बनाया हूँ अपने घर पर और आप इस वीडियो को देखकर अपने घर पर बना सकते हो। इसे बनाने के लिए सिर्फ 70 रुपया लगता है और 1 घंटा का मेहनत में आप इसे बनाकर अपने इस दिवाली पे वो घर पर डेकोरेट कर सकते हो, क्योंकि दिवाली को और 2 से 3 दिन रह गया है। आप 1 घंटा में इसे बनाकर अपने घर पर सजा सकते हो। तो चलो करते हैं ये वाला वीडियो को शुरू और मुझे कमेंट में बोलना आपका ये बनाने में कितना रुपया लगा है। ये रहा हमारा वाटर लेवल पाइप, जिसका यूज करके आज का हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। इसका हमें कुछ पीस कट करना है। पहले तो मैं यहाँ पर एक पीस आपको कट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई मेजरमेंट नहीं ले रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से कट करना है। जितना बड़ा मुझे दरकार था मैं उतना बड़ा यहाँ पर कट किया हूँ, पीस देख सकते हो। अभी हमें इसका 4 पार्ट करना है। किस तरह से करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, लेकिन मैं पहले लाइन को ड्रॉ आपको करके दिखा रहा हूँ। देन इसके बाद मैं इसे कट करूँगा। पूरा नहीं कट करना है, सिर्फ आप जितने हिसाब से कट करना है। जिस तरीके से देख सकते हो मैं कुछ इस तरीके से कटिंग कर रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पर एक निशान दिया हूँ, कट किया हूँ। सेम हमें जो भी करना है एकदम पूरा बराबर करना है। हमारा ये 2 भाग में देख सकते हो 2 पार्ट हो गया है। देन इसका हमें 4 पार्ट करना है, मतलब कि जो 2 का 1 का बीच में हमें एक कट करना है, दूसरे का बीच में एक कट करना है। अब आपको दिखाता हूँ। देखो ये किस तरीके से मैं इसे कट किया हूँ, आप देख लो। ये कुछ इस तरीके से हमें एक फ्लावर का डिजाइन इसे देना है, शेप देना है, ठीक है। इसका भी जो कर्नर, जो ऊपर का कर्नर को उसे थोड़ा सा हमें कट करके मॉडिफाई कर लेना है। जिस तरीके से मैं कटिंग कर रहा हूँ बिल्कुल आपको उस तरीके से कर लेना है। पाइप थोड़ा सा हार्ड पाइप है, जिसको जैसे मैं पहले कटर का मदद लिया था। इसके बाद में इसका कर्नर को कट करने के लिए मैं यहाँ पर कैंची का मदद लेकर यहाँ पर कटिंग कर रहा हूँ। पहले कटिंग करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैं यहाँ पर कट किया हूँ। सभी जिसका जो चारों पार्ट को इस तरीके से हमको डिजाइन दे देना है, किसी एक फ्लावर का डिजाइन दे देना है। आप देखो ये हमारा इस तरीके से कटा है। इसके बाद हमें लाइटर की मदद से इसके चारों साइड को हल्का हल्का हीट करना है, जिससे हम लोग इसे मोड़ सकें कुछ देर के लिए। मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ इस तरीके से आपको भी करके रखना है। ये लगभग 10 सेकंड में आप इस तरीके से करके रखते हो तो ये एक शेप में आ जाता है। देख सकते हो एकदम पूरा फ्लावर का डिजाइन लग रहा है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसी तरीके से और मैं 90 पीसेस को यहाँ पे कटिंग किया हूँ और मैं यहाँ पर फ्लावर का डिजाइन एकदम पूरा कर लिया हूँ, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसी तरीके से आप 10 पीसेस भी यहाँ पर कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर 20 पीसेस का आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर RGB LED को फिट करने वाला हूँ, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो एक पीस को आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और देख सकते हो तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर ग्लो हो रहा है, एकदम पूरा ट्रांसपेरेंट है करके चारों तरफ फैल जाता है। इसका जो ब्राइटनेस देख सकते हो देखने में काफ़ी ये अच्छा लगता है। इस समय बाद में इसके अंदर में चिपकाना है। पहले क्या करना है ना, सभी LED का यूज करके एक चैन बनाना है। तो यहाँ पर मैं एकदम पर 20 पीसेस यूज कर रहा हूँ LED। सबसे पहले हमें क्या करना है ना, इन LED का जो लेग को है ना हमें कट करके छोटा कर लेना है। अब सभी को मालूम है इसका छोटा वाला जो लेग होता है ये हमारा नेगेटिव होता है और बड़ा वाला जो लेग होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। एक मैं यहाँ पर कटिंग किया हूँ, उस तरीके से मैं बाकी को भी कटिंग कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा 20 पीसेस LED को मैं पे कटिंग कर लिया हूँ। देख सकते हो कितना कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ रेड कलर का वायर। अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पर डबल कलर का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिंगल कलर का यूज कर रहा हूँ। एंड हमें जो इसका जो पीसेस जो कट करना है काफ़ी सारा कट करना है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो यहाँ पर जो वायर का जो लंबाई मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ 15 सेंटीमीटर, कुछ यहाँ तक हमारा आता है 15 सेंटीमीटर। मुझे यहाँ पर एक पीस को कट करके दिखा रहा हूँ आपको। टोटल हमें ऐसा ही करना है और भी 39 पीसेस, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर कटिंग कर ले रहा हूँ फटाक से। ये रहा हमारा पूरा 40 पीस वेयर जो मैं यहाँ पर कटिंग किया हूँ। देखने में तो काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये रेड कलर में है। तो अभी हमें करना है कनेक्शन वगैरह। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 2 वायर को लेता हूँ और इन दोनों वायर को छील लेता हूँ, क्योंकि हमें दो दो वायर को एक एक LED के साथ में सोल्डरिंग करना है।
इसके बाद मैं वायर के साथ में हल्का सा पेस्ट भी यहाँ पे लगा लेता हूँ। और ये रहा हमारा एक माउंटिंग, जिससे हम लोग सोल्डरिंग करने में आसानी होता है। तो यहाँ पर एक एलईडी को यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ। इसके साथ हमें पेस्ट को लगा लेना है। इसके बाद हमें करना है कनेक्शन। आप सभी को मालूम होगा, बड़ा वाला जो लेग है पॉजिटिव और छोटा वाला जो लेग है वो हमारा है नेगेटिव। यहाँ पर मैं एक एलईडी के साथ में कनेक्शन किया हूँ और ये हमारा जो सभी लाइट के साथ में कनेक्शन रहेगा, ये रहेगा हमारा पैरेलल। इसीलिए सबसे पहले जो हमारा बड़ा वाला लेग का जो वायर है उसमें हमें एक साइड में मार्किंग कर लेना है, क्योंकि बाद में हमें पता चल जाए कि यह हमारा पॉजिटिव वाला लेग है। तो इस तरीके से मैं हल्का सा यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ। इसके बाद में हमें क्या करना है ना, इन वायर दोनों वायर को लपेट लेना है। जिस तरीके से मैं यहाँ पर लपेट रहा हूँ सेम आपको इसी तरीके से लपेट लेना है। इसके बाद में हमें दोनों वायर को इधर से छील लेना है। जहाँ पर जो हमें मार्किंग किए थे, इस साइड वाला ये हमारा पॉजिटिव है, तो मैं इधर थोड़ा सा यहाँ पर मार लेता हूँ, क्योंकि वायर को कटिंग करने के बाद में हमें पता ना चले, इसलिए दोनों वायर को छील लेना है। इसके बाद में और दो हमें वायर लेना है, इन वायर को भी हमें छील लेना है और इन दोनों वायर को हमें इसके साथ में जॉइंट कर लेना है। एक वायर को एक के साथ में, दूसरे वायर को दूसरे के साथ में हमें जॉइंट करना है। तो ये देख सकते हो मैंने जॉइंट किया हूँ किस तरीके से। अब मैं दूसरे वाले एलईडी को लेना है और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ माउंट। इसके साथ भी हमें सेम प्रोसेस करना है। जो हमारा पॉजिटिव वाला लेग है पॉजिटिव साइड में एंड नेगेटिव वाला लेग को नेगेटिव साइड हमें सोल्डरिंग करना है। मैंने किस तरीके से कनेक्शन किया हूँ आपको यहाँ पे पता लग गया होगा, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से टोटल हमें 20 एलईडी को सेम पैरेलल कनेक्शन करना है। तो मैं यहाँ पर कनेक्शन कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो आपको नहीं दिखा सकता, बहुत लॉन्ग हो जाएगा इसके लिए। यहाँ पर पूरा 19 एलईडी का कनेक्शन हो गया है, सिर्फ एक एलईडी का कनेक्शन बाकी है जो हम लास्ट करेंगे। गैस मैं यहाँ पर सभी एलईडी को चलाऊंगा 5 वोल्ट से। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ पावर सप्लाई के लिए हमारा चार्जिंग केबल। हम लोग डायरेक्ट अडेप्टर से चलाने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ चार्जिंग केबल का जो ऊपर का जो रहता है इस तरीके से टाइप सी या टाइप बी। इसी में यहाँ पर कटिंग कर लिया हूँ, क्योंकि ये मेरे पास में ख़राब था इसलिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। लेकिन इसका केबल जो है ना वो सही है और इसका अंदर का वायर भी हमारा सही है। इसमें से देख सकते हो 4 वायर निकलता है। तो इनमें से मैं यहाँ पर 2 वायर का यूज कर रहा हूँ, एक हमारा रेड, दूसरा जो हमारा ब्लैक, और 2 वायर को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ क्योंकि उसका कुछ भी काम नहीं है। मैं यहाँ पर कटिंग कर लेता हूँ उसका, क्योंकि ये हमारा कुछ काम का नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कट कर दे रहा हूँ। इसके साथ हमें एलईडी का पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ में हमें कनेक्शन करना है एंड नेगेटिव वाले वायर को नेगेटिव के साथ में कनेक्शन कर लेना है। तो देख सकते हो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसे जॉइंट कर लिया हूँ। अब हमें लास्ट जो एलईडी था इसके साथ में हमें कनेक्शन कर लेना है, मतलब कि सोल्डरिंग कर लेना है हमें। तो यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन जो ख़त्म हो चुका है। एक बार आपको पावर बैंक से चला के दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से हमारा ग्लो करता है। तो यहाँ पर मैं पावर बैंक का यूज कर रहा हूँ पावर सप्लाई के लिए, और गाइस देख सकते हो गाइस काफ़ी अच्छा से ये ग्लो करता है। ठीक है, इसके बाद में हमें इसका एंड कवर लगाना है, जो हम लोग प्लास्टिक पाइप का यूज करके बनाए थे इस तरीके से। इसको हमें चिपका देना है। इसे किस तरह से चिपकाना है आपको मैं बता देता हूँ। पहले यहाँ से आते हैं, पहले से शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ इसे चिपकाना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना, ग्लू का मदद लेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ग्लू गन का यूज कर रहा हूँ, हमें हल्का सा ग्लू डालना है ऊपर का साइड में। इसके बाद में इस एलईडी को इसके अंदर डालना है। ग्लू लगने के बाद में ये काफ़ी अच्छा लगेगा। आपके सबको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। एक में मैं कर दिया हूँ। इसी तरीके से हमें सभी के साथ में करना है। पहले हमें क्या करना, इधर से ग्लू को डालना है इस पाइप के अंदर में। इसके बाद में इसे चिपका देना है। इस जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ सेम आपको इसी तरीके से करना है। और हो सके तो इसका पीछे साइड भी आप ग्लू से टाइट कर दें, क्योंकि ये वायर जो है ना वो ना निकले, इसलिए मैं पीछे साइड भी ग्लू देता हूँ। और थोड़ा बहुत इसमें टाइम लगता है जब आप लोग यहाँ पर ग्लू को लगाते हो, तो थोड़ा बहुत आपको टाइम भी लगेगा।
इसे करने में मैं 2 में चिपकाया हूँ तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, देख सकते हो ये दोनों पीसेस। और ये जलेगा जब ना और भी अच्छा लगेगा। पहले मैं सभी में लगा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाने वाला हूँ इसका। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया, तो चलो करते हैं इसे टेस्ट। अब हमें करना है टेस्ट। तो यहाँ पर मैं देख सकते हो पावर बैंक में यहाँ पर टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर अडेप्टर का भी यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मेरे पास पावर बैंक है अभी, तो करता हूँ यहाँ से इसे टेस्ट। और किसी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर जब इसे आप खुद बनाकर जब घर पे ट्राई करोगे तो ना और भी काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि जितना कैमरा में जितना क्लियर नहीं आ रहा है नेचुरल देखने में, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। अब देखो मैं इसे टेबल में किस तरीके से सजाया हूँ और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे अच्छा लगता है ये नाइट के वक्त में। इसी तरीके से आप लोग आपके मर्जी जहाँ पर भी आप इसे चाहे सजा सकते हो। और यहाँ पे देखो मैं ट्री में कुछ इस तरीके से डिजाइन करके सजाया हूँ और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये जो मैं शूट किया हूँ दिन में किया हूँ, इसलिए शायद थोड़ा सा आपको ब्राइटनेस का कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन गाइस एक्चुअली में इसका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। आप चाहे अपना मर्जी से आप जिस एंगल से इसे सजा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर ना कोई करंट लगने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये वर्क करता है हमारा डीसी में। अभी देख सकते हो, मैं इसे उठा कर दिखाता हूँ। वाह गाइस देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा हूँगा, लेकिन लाइट आपको तो सही से दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से आप अपने हिसाब से सजाओ इस दिवाली में। और हाँ गाइस, मुझे बोलना है कि आप लोग इसे कौन कौन बनाने चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा बना है पूरा पूरा 70 रुपये के अंदर मैं इसे बना कर दिखाया हूँ, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि इसका रोशनी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वीडियो को नहीं लंबा करता हूँ, यहीं पर करता हूँ एंड एडवांस में आप सभी को हैप्पी दिवाली।